नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चन जो आप क्लास ट्वेल्थ में हैं। तो क्लास ट्वेल्थ में वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आप लोग ट्रांसफार्मर का चित्र बना करके एग्जामिनर के सामने लेकर जाते हैं। तब आपसे एग्जामिनर उससे चित्र से पूछता है प्रश्न। उसमें कई प्रश्न हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी होती है, यह किस धारा पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, इसकी दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होते हैं वो क्यों पटलित करके रखा जाता है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या होती है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं, आप गांव में देखे होंगे ट्रांसफार्मर में कोई न कोई तेल डाला जाता है, लेकिन उस तेल का आपसे नाम पूछ भी लिया जा सकता है। ठीक, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, आखिर जब तेल डाला ही जाता है तो उसका कारण क्या है डालने का। ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में क्यों नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट करंट में ये इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। और इन्हीं सब प्रश्नों का आज हम उत्तर देंगे जो आपसे एग्जामिनर आपके वाइबा में पूछेगा। तो आइए चलते हैं, पहले हम क्या प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है, हम लिखते चलते हैं, आप इसको सुनते चलेंगे और देखे चलेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ। और एक बात आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके कि ट्रांसफार्मर की को हिंदी में क्या कहते हैं। इसकी हिंदी आप लोग कमेंट करके बताएंगे ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं तो हम लास्ट में वीडियो के अंत में इसको हम जरूर बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है। यह एक यह एक ऐसा उपकरण है उपकरण है जो वोल्टता को परिवर्तित करता है, जो वोल्टता को परिवर्तित परिवर्तित करता है। मतलब यह वोल्टता को परिवर्तित करता है, मतलब लो वोल्टेज को, अगर लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में कर देगा, और हाई में, और अगर हाई वोल्टेज है तो उसको क्या कर देगा, लो वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। जैसे आप लोग देखे होंगे जो पावर हाउस होते हैं, पावर हाउसेज जहां से आपके घर पर लाइन आती है, वहां जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाई से क्या करते हैं, जो करंट आती है, जो धारा होती है उसको भेजते हैं, वो हाई रहता है। और आपके घर जो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर आपके यहाँ आपके गांव में लगा हुआ होता है। यहाँ तक हाई वोल्टेज आता है, यहाँ से क्या करता है, आपके घर में जो आपके घर में यूज होता है वो लो करके जाता है, क्योंकि यहाँ 11,000, 1,000, हजार के ऊपर रहता है। तो 33,000, 34,000 वोल्टेज करंट आती है, उसको आपके घर में 220 और 240 के रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो इसलिए यहाँ वोल्टता शब्द का उपयोग किया है, मतलब लो से हाई या हाई से लो दोनों हो सकता है, क्योंकि हाई और लो, लो से हाई। ठीक। तो अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिंपल सा आप बता सकते हैं, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। तो इसको कह सकते हैं, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपको एग्जामिनर इसके आगे चलता है, अच्छा आप बताइए हमें ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना होगा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोनों कौन कौन से होते हैं और क्या काम है इन दोनों का। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है क्या, अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब दोनों का काम क्या है देखिए। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो उसमें जो कॉइल होती है, जो आप ये देख रहे हैं क्या, क्या जो चित्र देख रहे हैं इसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी दो कॉइलें लगी होती हैं। एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अब आप जानते हैं जो वोल्टेज होता है वो फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना वोल्टेज होगा उतने ही नंबर, जितना फेरा करेंगे उतना वोल्टेज हमें क्या होगा, बढ़ेगा, मिलता है। अब क्या होता है, जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसमें जो प्राइमरी कॉइल होती है, यहाँ पर फेरों की संख्या क्या करते हैं,
कम कर देते हैं, तब क्या होता है, जितना ये कम करेंगे उतना ये वोल्टेज के यहाँ क्या होगा, कम होगा। इधर अधिक करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, अधिक निकलता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/I के। अगर इसकी नंबर आप संख्या इसकी बढ़ाएंगे तो करंट के मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए अगर इसका संख्या क्या कर देंगे, घटाएंगे, करंट का मान अधिक होगा। इसलिए प्राइमरी कॉइल में ऊंचाई वोल्टेज में, प्राइमरी कॉइल में धारा की संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। और सेकेंडरी में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं एन एस, एन एस किससे, एन पी, मतलब सेकेंडरी में कॉइलों की संख्या अधिक होती है और प्राइमरी में कॉइलों की संख्या कम होती है। इसका उल्टा होता है एन पी ग्रेटर देन एन एस, मतलब प्राइमरी में जो कॉइल होता है, जो संख्या होती है फेरों की वो अधिक होती है और जो सेकेंडरी होता है उसमें कम होता है। ये दो प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। यह जो क्रोड होती है यह नर्म लोहे की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। क्यों नर्म लोहे की, क्योंकि ये जो नर्म लोहा है वो आसानी से इसमें जो लेप होता है नर्म लोहा का, भी देखिए आप, एक जो पटलित हुआ होता है, देखिए ये पटलित होता है, एक एक पटल के रूप में रखते हैं ताकि इसमें भंवर धाराएं क्या हो, कम उत्पन्न हो। और हमारा ये जो लोहा है वो पिघले ना, नहीं तो भंवर धारा की क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा के कारण एक टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है, जिससे हमारे उपकरण में हानि होती है। इसका काम यही है कि एक नर्म लोहे की बनी होती है, इसको आप याद रखेंगे। यह किस धारा पर काम करता है, तो ये किस धारा पर काम करता है, यह प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा पर काम क्यों करता है, आप लोग इसको भी कमेंट में बताएंगे। इसके बाद हम तो बता ही रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ए प्लस माइनस दोनों में चलती है, ठीक है ना, ए प्लस माइनस दोनों चलती है। अब आप अपने घर में देखे होंगे जो फ्रीक्वेंसी है 50 Hz लिखा होता है बल्ब पर, फ्रीक्वेंसी Hz, मतलब एक सेकंड में आपका जो बल्ब होता है 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। अब जितनी तेज इसमें करंट बहती, एक सेकंड में ये ऊपर नीचे बहुत तेजी से चलता है। इसमें जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के कारण क्या होती है, ये धारा क्या होती है, चलती है। इसी पर ये कार्य करता है क्या, ट्रांसफार्मर। अगर अल्टरनेट करंट ना होता तो ये क्या करता, ट्रांसफार्मर इस पर कार्य ना करता। आप इसको आप सोच रहे होंगे कि अपने मन में कि जो बैटरी होती है, क्या बैटरी से हम प्राइमरी कॉइल जोड़ेंगे तो क्या हमें धारा मिलेगी। ऐसे यहाँ प्राइमरी कॉइल लगा दीजिए, ये सेकेंडरी कॉइल होगी जो यहाँ से निकली होगी ट्रांसफार्मर में। मान लीजिए ट्रांसफार्मर का इनपुट है, ये आउटपुट है जो आपके घर में जा रहा है। एक छोटा ट्रांसफार्मर है आपके पास जिसको हमें चेक करना है। तो ये हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी में कौन सी करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है। अब डायरेक्ट करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट सीधी रेखा में चलती है, एक सीधे में, ठीक, वो प्लस माइनस नहीं होती है, इस यही चलती है। तो ये क्या होता है, इसमें जो निर्गत करंट होगी, जो यहाँ आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। और अल्टरनेट में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें क्या मिलेगा, हमें हाईएस्ट मिलेगा। जिस धारा में हमें कम है उसको देखेंगे। दक्षता इसकी कितनी होती, इसकी दक्षता लगभग 70% से कितनी होती है, 95% इसकी दक्षता होती है। दक्षता मतलब इसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब जैसे समझ लीजिए आपके पास दो बाइक है, एक है क्या, प्लेटिना, और एक क्या है, एक बुलेट है, क्या है, बुलेट, ठीक ना। अब आप इस पूरा इसका पेट्रोल जो है एक खाली कर दीजिए, एक बार समझ लीजिए इसमें कोई पेट्रोल नहीं है इसके टंकी में। अब 1 लीटर पेट्रोल इस प्लेटिना में भी हम क्या करते हैं, फुल करवाते हैं, 1 लीटर इसमें भी पेट्रोल पंप से। अब ये 1 लीटर में कितना जाता है, 65 किलोमीटर, और आपका जो बुलेट है कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। लेकिन हमने जो
आउटपुट इसको दिया है, जो पेट्रोल दिया है 1 लीटर दोनों को बराबर दिया है, लेकिन जो इसकी क्षमता है कितने जा रहा है, ये 65 किलोमीटर जा रही है प्लेटिना आपकी, और लेकिन ये क्या है बुलेट 40 किलोमीटर ही जा रही है। तो क्या कहेंगे, इसकी दक्षता क्या है, जाने की डिस्टेंस जो कवर करती है वो अधिक है, तो इसकी दक्षता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसकी उसमें पावर कितना है, उसमें पोटेंशियल कितना है, उसकी क्षमता क्या है। ठीक है ना, एक तरह से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो क्रोड, ये देख रहे हैं ना, इसमें एक पट्टी पट्टी नुमा होता है। ठीक, ये एक के ऊपर एक करके ऐसे चढ़ाते हैं, और उसमें एक लेप लगा हुआ होता है जिससे एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। तब इसमें जा करके क्या करते हैं, हम कॉइल लपेटते हैं, तब इसमें हम करंट देते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक लाइनें हैं, देख रहे हैं ना। तब मैग्नेटिक लाइन के कारण क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बदलती रहती है, इसमें फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। अब यही पूछ रहे हैं कि ये पटलित क्यों रखा जाता है। पटलित इसलिए रखा जाता है, इसमें भंवर धारा को कम करने के लिए। किसके लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए। अगर एक ही प्लेट रहेगा तो भंवर धारा उसमें उत्पन्न हो जाएगा जल्दी से, और क्या करेगा, इस एक जो प्लेट रहेगी उस प्लेट पर भंवर धारा जब उत्पन्न होगी तो क्या होगा, इसमें उष्मा बढ़ जाएगी, उष्मा बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, नर्म लोहे की क्रोड क्या होगी, पिघलने का डर रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित रखते हैं। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हमें क्या हानि होती है, अभी हमने बताया ट्रांसफार्मर से भंवर धारा में क्रोड जो होता है वो अधिक ऊष्मा के कारण वो उसमें हानि होती है। क्रोड जो होते हैं उसमें जब भंवर धारा उत्पन्न होती है, तो भंवर धारा उत्पन्न होगी तो उसमें ऊष्मा मतलब गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, पिघलेगा, पिघलने से क्या होगी, इसकी क्रोड की हानि होगी। ठीक है ना, ऊष्मा की हानि होगी, इसका हानि होगा, मतलब ऊष्मा उसमें निकल जाएगी, यही इस प्लेट में गर्म करने में चली जाएगी, बाकी नहीं कर पाएगा काम जो उसका मेन काम है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल उपयोग होता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, अगर पता है तो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है ना, सब में प्रश्नवाचक था लेकिन मिस प्रिंट हुआ है, छोटी सी गलती हो गई सब में। तो इसका जो तेल होता है उस तेल का नाम है नैप्थेनिक, नैप सॉरी खटकोड़ वाला सब बन रहा है, इसको ध्यान देंगे, कभी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। नैप्थेनिक, नैप्थेनिक तेल इसका नाम है। ये एक खनिज तेल होता है, खनिज तेल तो लगभग सब तेल होते हैं खनिज तेल, तो इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा, नैप्थेनिक तेल का उपयोग होता है। अब इस कौन सा तेल उपयोग होता है, अब नैप्थेनिक तेल का उपयोग क्यों होता है, अगला प्रश्न है। ट्रांसफार्मर में आखिर जो तेल डालते हैं वो क्यों डाला जाता है, तो इसका उपयोग होता है शीतलन प्रदान करने के लिए, शीतलन प्रदान करने के लिए, क्योंकि उसको ठंडा रखा गया, जब उसमें भंवर धारा क्योंकि पटलित किया गया उसमें भंवर धारा कम उत्पन्न होती, कम उत्पन्न होगी थोड़ी वो, अब अधिक क्रोड है, अधिक पटलित है, तो उसमें भंवर धारा कुछ न कुछ उत्पन्न होगी, कुछ न कुछ उष्मा उष्मा की हानि होगी, इसलिए उष्मा की हानि न हो उसको ठंडा किए रहे उसके शीतलन के प्रयोग के लिए नैप्थेनिक तेल का उपयोग किया जाता है। शीतलन के लिए इसका उसको डाला जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि डीसी की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति आवृत्ति शून्य होती है, इसलिए इसका उपयोग डीसी में नहीं किया जाता था। डीसी वाले लाइन में जो होता है डायरेक्ट करंट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है ना, तो इतने प्रश्न से जो ट्रांसफार्मर से बन रहे थे हमने इसको बता दिया। अगर आपको ट्रांसफार्मर की पूरी वीडियो डिटेल में चाहिए, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है और क्या इसका पूरा सेटअप है, कैसे इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, और भी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम अपनी पूरी वीडियो एक साथ ट्रांसफार्मर क्या होता है पूरी तरह से लेकर आएंगे। अब बारी आती है ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसको बोलते हैं परिणामित्र, परिणामित्र।
इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। अब आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या आपने परिणामित्र का नाम सुना है कि नहीं? तो आप बताएंगे हाँ परिणामित्र नाम सुना है, ये हमारे गांव में भी लगा है, हमारे घर पर भी है, बताएंगे। ठीक, तो ये है आपका ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम परिणामित्र। चलते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।